हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का वाक़या। एक दफ़ा मक्का के लोग अपने कीमती सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो कुछ लोग मुखालफत करने लगे, लेकिन फिर भी अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। हिजरत के वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत लामिया को इसलिए छोड़ा ताकि लोगों की अमानतें वापस कर सकें। इससे हमें सच्चाई और अमानतदारी का सबक मिलता है। सब्सक्राइब करिए। गार हिरा में पहली वही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गार हिरा में इबादत किया करते थे। एक रात हज़रत जीम बेरे अलिफ या हमज़ा ए लाम आए और कहा, अक़रा यानी पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला की पहली वही नाज़िल हुई। उसी दिन से इस्लाम की दावत शुरू हुई। ये बहुत अहम इस्लामी वाक़या है। सब्सक्राइब करिए। हुजरत मदीना। जब मक्का के किफ़ार ने मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ दी तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए। हज़रत अबू बेकाफ़रे भी साथ थे। रास्ते में दोनों गार सूर में छप गए। किफ़ार गार के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने मकड़ी का जाला और कबूतरों का घोंसला बना दिया। किफ़ार वापस चले गए। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। सब्सक्राइब करिए। हज़रत अबू बेकाफ़रे की क़ुरबानी। हज़रत अबू बेकाफ़रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। हिजरत के वक्त इन्होंने अपना सब कुछ इस्लाम के लिए क़ुरबान कर दिया। गार सूर में अगर कोई ख़तरा आता तो पहले खुद सामने आते ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। उनकी मोहब्बत और क़ुरबानी मुसलमानों के लिए बेहतरीन मिसाल है। सब्सक्राइब करिए। हज़रत बेलाम अलिफ़लाम का सब्र। हज़रत बेलाम अलिफ़लाम इस्लाम लाए तो किफ़ार ने इन्हें सख्त तकलीफ़ दी। गरम रेत पर लटाया जाता और सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, लेकिन वो बार बार उहुद उहुद कहते, यानी अल्लाह एक है। आखिरकार हज़रत अबू बेकाफ़रे ने इन्हें आज़ाद करवा लिया। हज़रत बेलाम अलिफ़लाम इस्लाम के अजीम सहाबी बने। सब्सक्राइब करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते, प्यार करते और उनके साथ नरमी से बात करते थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौसे कंधों पर चढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम से नमाज मुकम्मल की ताकि बच्चे गिर ना जाएं। इससे हमें शफ़क़त और मोहब्बत का दर्स मिलता है। सब्सक्राइब करिए। बूढ़ी औरत का वाक़या। एक बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें करती थी। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सामान उठाकर घर पहुंचा दिया। औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इख़लाक़ देखकर हैरान हो गई। जब उसे पता चला कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो वो बहुत मुतासिर हुई। इस वाक़ये से अच्छे इख़लाक़ का सबक मिलता है। सब्सक्राइब करिए। मिराज का वाक़या। एक रात अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस और फिर आसमानों की सैर करवाई। इस सफ़र को मिराज कहते हैं। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत, जहन्नम और मुख्तलिफ अलिफ नून बे ये अलिफ हमज़ा से मुलाकात की। अल्लाह ताला ने उसी रात मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। ये इस्लाम का अजीम मोजिज़ा है। सब्सक्राइब करिए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने स्वादे अलिफ बेहे के साथ बैठे थे। अचानक एक गरीब आदमी आया। इसके कपड़े पुराने थे और वो बहुत भूखा लग रहा था। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने घर पैगाम भेजा, लेकिन घर में भी खाने के लिए कुछ ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वादे अलिफ बेहे से फरमाया, कौन है जो आज इस मेहमान की मदद करे। एक स्वादे अलिफ बेहे खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ले जाता हूँ। वो स्वादे अलिफ बेहे इस गरीब आदमी को अपने घर ले गए। घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना था जो बच्चों के लिए रखा गया था। स्वादे अलिफ बेहे और इनकी बीवी ने बच्चों को सुला दिया और मेहमान के सामने खाना रख दिया। खुद भूखे रहे लेकिन मेहमान को खिला दिया। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, अल्लाह ताला तुम दोनों से राज़ी हो गया है। वो गरीब आदमी भी बहुत खुश हुआ और इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में और बढ़ गई। सबक: मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। दूसरों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर बहुत रहम फरमाते थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।